जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, हमारे फादर हमें कितना प्यार करते हैं, हमारे बाप हमें कितना प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा हमारी माँ हमें प्यार करती है। और माँ से भी सैकड़ों गुना ज़्यादा भगवान हमें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये शरीर दिया और ये संसार में भेजा। वो भगवान से भी लाखों गुना ज़्यादा हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें प्यार करते हैं, और वो हमें नाम की कमाई दे के तो हमें भव सागर से पार कर देते हैं। जैसे एक बाप होता है, उसके दो बेटे होते हैं, एक नालायक होता है, एक लायक होता है। अब हमेशा जो बाप होगा वो लायक बेटे के साथ रहेगा। वो देखेगा कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। ये पढ़ाई कर रहा है तो इसको किताबों की प्रॉब्लम तो नहीं है, इनको किसी ड्रेस की प्रॉब्लम तो नहीं है। हर चीज़ का वो बाप उसका ख्याल रखेगा, नालायक का इतना नहीं रखेगा। तो ऐसे ही हमारे श्री गुरु महाराज जी वो साकार रूप भी हैं और निराकार रूप भी हैं। वो हमारे ऊपर किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, तो वो किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर जाते हैं, हमारा काम कर जाते हैं। कोई भी ऐसा जरिया बना देंगे जिससे हमारा काम हो जाएगा। हमें मार्गदर्शन ऐसा हमारे दिमाग में बिठा जाएंगे, ऐसा मार्गदर्शन दे जाएंगे कि हम उस मार्गदर्शन से अपना काम जो है सारा ठीक कर लेते हैं। एक कथा सुनाता हूँ। कुछ बच्चे थे, वो आश्रम में जाया करते थे। आश्रम में जाते थे तो कुछ टाइम बाद दिवाली आ गई। तो बच्चों ने उन संत महापुरुषों से पूछा, महाराज हम भी दिवाली मनाना चाहते हैं, तो हमें दिवाली नहीं मनाने देते। वो कहते क्यों? उन्होंने बोला कि दिवाली जो है ऊंची जाति वाले मना सकते हैं, नीची जाति वाले नहीं मना सकते। इसका क्या कारण है? तब फिर संत महापुरुषों ने बताया कि देखो ये दिवाली क्या पर्व है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट कर अयोध्या जी में आए तो उनकी खुशी के लिए ये दिवाली मनाई गई थी। तो उनके राज्य में तो कोई ऊंच जात नीच जात कुछ भी नहीं था, तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऊंची जाति वाले मना सकते हैं। ये तो खुशी है, खुशी के लिए कोई भी कर सकता है। आप भी इसको दिवाली मना सकते हो। वो बच्चे बड़े खुश हुए। उन्होंने बोला अब दिवाली मनानी है तो हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। फिर श्री गुरु महाराज से पूछा, महाराज कैसे करें हम? उन्होंने बोला आप उपले बनाते हो, उपले ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ और उसको बेचो। श्री गुरु महाराज ने फिर मार्गदर्शन किया बच्चों का। जैसे ही उन्होंने उपले बनाने शुरू कर दिए, खूब उपले बनाए, बना बना के खूब पैसे इकट्ठे किए, और फिर भी पैसे कम रह गए। फिर श्री गुरु महाराज जी के पास गए कि महाराज अब बताओ कि ये दिवाली बिल्कुल करीब आ गई है, हमारे तो इतने उपले भी नहीं बनते और बात भी नहीं बनती, कैसे पैसे इकट्ठे होंगे, दिवाली कैसे मनाएंगे? श्री गुरु महाराज ने फिर उनको मार्गदर्शन किया कि अपने और साथी बनाओ, जो अपने साथ और बच्चे हैं उनको साथ बुलाओ। फिर उन्होंने खूब सारे बच्चे मिले और उन्होंने खूब उपले बनाने शुरू कर दिए। एक बार बाजार में बेचने के लिए गए तो उनको एक शादी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने बोला कि 500 उपले हमारे यहाँ शादी है तो हमारे यहाँ दे दो। बच्चे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा लो जी अब तो हमारा सारा काम बन गया। तो जैसे ही उपले उन्होंने बना के तो ठेले पे रखे, तो वो ठेले को बच्चे खींच कर ला रहे थे तो वो ठेला रास्ते में फंस गया। अब फंस गया तो अब उन्होंने सोचा क्या करें, चलो इसका कोई करते हैं, इस साधन करते हैं ताकि ये ठेला यहाँ से निकल सके। तो जैसे ही वो गए तो इतने में पीछे वो चोर पड़ गए। अब चोरों ने जो गोहे के उपले थे उनको तो उठा लिया और वहाँ के मिट्टी के बने हुए जो उपले थे वो उनकी उस पे ठेले पे रख दिए। जब बच्चे आए, ठेला निकाला, वो चलने लगे तो एक बोरी नीचे गिर गई। जब बोरी नीचे गिर गई तो उसमें से तो मिट्टी के उपले निकले। उन्होंने बोला ये तो बड़े हैं, इसको कौन खरीदेगा? बड़े परेशान बच्चे। फिर श्री गुरु महाराज जी के पास गए।
वो जाके फिर उनको बोला कि भाई हमारे तो उपले चोरी हो गए, अब क्या करें। उन्होंने बोला जिस बोरियों में आपने उपले भरे थे वो बोरियां कैसी थी। उन्होंने बोला कि वो जो बोरियां थी वो गुड़ वाली थी। तो फिर श्री गुरु महाराज ने बोला कि आप ऐसे करो, गुड़ के पास कौन जाता है। वो कहते हैं चींटियाँ। तो वो कहता है उपलों को मत ढूंढो, चींटियों को ढूंढो। चींटियाँ किधर जा रही हैं, चींटियाँ ही आपका मार्गदर्शन करेंगी। तो वो सब बच्चे चींटियों को ढूंढने लग गए। देखा, ढूंढते ढूंढते देखा कि एक लाइन बनी हुई थी, वो लाइन जिधर जिधर जा रही थी बच्चे उधर गए और जाकर उनको वो उपले मिल गए और उन्होंने बेचकर बहुत खुश हुए। तो देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं हमें। वो हमें जो नाम दिया है वो कहते हैं ये नाम जपो ताकि आपका लोक और परलोक सुखी हो जाए। उन्होंने हमारे मार्गदर्शन के लिए देखो कितने आसान नियम बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। श्री गुरु महाराज जी ने देखो कितने आसान तरीके बना दिए, पर तुम्हारा विश्वास भी साथ उन्होंने बोला है। जब तक विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो आप विश्वास के साथ उनके नियमों के अंदर चलो, उनके हुक्म के अंदर चलो, उनका हुक्म की पालना करेंगे, तभी हमारा जो है लोक और परलोक सुखी होगा। श्री गुरु महाराज जी हमें नाम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि संत महापुरुषों को हमारे लोक की तो कम चिंता है पर लोक की ज़्यादा चिंता है। वो कहते हैं अगर नाम जपोगे तभी परलोक के अंदर आपको जा सकोगे। अगर आपने नाम प्रॉपर नहीं जपा तो आप ये संसार के अंदर ही फिर चक्कर पे चक्कर काटते रहोगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका हुक्म मानना है, हमें उनके नियमों के पालन करने हैं ताकि जो है हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए और हम जिस जोत से आए हैं उसी जोत में श्री गुरु महाराज जी जाकर हमें फिर जोत में ज्योत लीन कर दें ताकि हमारा आना जाना खत्म हो जाए और हम संसार के सुख भोगते हुए परलोक का भी सुख भोगे। उस जोत में जोत मिल जाएंगे तो फिर हमें आना जाना हमारा खत्म हो जाएगा। तो इससे श्री गुरु महाराज जी को भी बड़ी प्रसन्नता होगी और भगवान को भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि चलो जीव भेजा था तो इसने भजन किया, और हमें खुद को भी बड़ी प्रसन्नता होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नाम जपना है, उनके हुक्म का पालन करना है, उनके नियमों के अंदर चलना है ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।